तो हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान है, साइंस। पाठ है 1। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। पाठ का क्या नाम है? दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम सब लिखवाने वाले हैं। तो पहले इस पाठ के हम लोग जितने क्वेश्चन आंसर तब जान लेते हैं, उसके बाद ये भी जान लेंगे। ये सब बारी बारी से हम लोग जान लेंगे, फिर इसके बाद ये भी जानेंगे। ये जितना है उतना हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। तो देखिए, पाठ 1 दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, दहन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। जैसे में लकड़ी, कोयला, पुआल इत्यादि। अगला देखिए प्रश्न है, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसा पदार्थ जो जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसका भी जैसे देखिए, लकड़ी, पुआल, गोईठा जैसे जलता है ना, तो ये दाह्य पदार्थ है। अगला देखिए, अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या होता है? नहीं जलता है। ये सब क्या है? अदाह्य पदार्थ है। अगला है प्रश्न, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला है नोट, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। किससे? केरोसिन से। मतलब पेट्रोल में बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, केरोसिन की अपेक्षा पेट्रोल में बहुत जल्द आग पकड़ लेगा, इसलिए इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नोट, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। कोई पूछेगा किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की डैश पर निर्भर करता है, तो किस पर? प्राकृतिक पर। अगला है प्रश्न है, किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, तीनों चीज़ का हम नाम यहाँ पर लिखे हैं। क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है किसी पदार्थ को जलने के लिए? ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, तीसरा हवा की ज़रूरत। अगला है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, वैसा पदार्थ जिसे लौ पर गर्म करने पर जल जाता हो उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए, लकड़ी, कोयला, कागज, ये सब क्या है? मतलब लौ पर गर्म करने पर, मतलब जलाने पर जल जाता है, उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। अगला है, ज्वलनशील कहते हैं। देखिए अगला, अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे लौ पर गर्म करने पर नहीं जलता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, मिट्टी इत्यादि, मतलब ये गर्म करने पर नहीं जलता है। नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा काट कुट हो गया है, यहाँ पर कोई गलती से छोटा बच्चा काट दिया है। देखिए प्रश्न है, ये है प्रश्न, अग्निशामक किसे कहते हैं? क्या है ये? कहते हैं। कोई गलती से थोड़ा काट दिया है। इसका उत्तर देखिए, आग बुझाने वाले
संयंत्र। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फिर से, स पे बिंदु, य पे बिंदु और त्र, संयंत्र। आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहते हैं। समझ गए? देखिए नोट, अग्निशामक इको है, देखिए यहाँ पर भी अग्निशामक लिखा है, यही है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका नाम, इसको संकेत में CO2 बोलते हैं, गैस उच्च दाब पर भरा होता है। ये कोई छोटा बच्चा, ये थोड़ा काट दिया है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस उच्च दाब पर भरा होता है। देखिए अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए पहला है बाहरी क्षेत्र, दूसरा मध्य भाग, बाहरी क्षेत्र नहीं, बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग। अब तीनों का हम लोग परिभाषा बारी बारी से जानेंगे। देखिए बाहरी भाग किसे कहते हैं? यह भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पदार्थों का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। यह भाग सबसे गर्म होता है। यह है बाहरी भाग की परिभाषा, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यह जो भाग होता है नीला होता है और अदीप्त होता है। यहाँ पर पदार्थ जो है ना उसका पूर्ण दहन होता है मतलब अच्छे से, और यहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। यह भाग सबसे गर्म और होता है। दूसरा है मध्य भाग। यह भाग पीला, चमकीला और दीप्त होता है। यहाँ कार्बन के कुछ कण होते हैं जो गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। नोट कर लिया यहाँ पर, इसके आगे भी है, इधर है। देखिए यह भाग पीला, चमकीला और दीप्त होता है। यहाँ कार्बन के कुछ कण होते हैं जो गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पदार्थों का पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के कोई काट दिया है, हम लोग बताए हैं पहले तुम लोगों को, ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए यहाँ पदार्थों का पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला देखिए प्रश्न, नोट है, सफ़ेद फास्फोरस, फिर मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, कमरे। देखिए कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? कमरे लिख दें यहाँ पर, कमरे। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। छोटा बच्चा बहुत परेशान करता है, आप लोग जानते ही होंगे। नोट है, ये पूछा है कोई, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। कौन सा फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ता है? तो कौन? सफ़ेद फास्फोरस। देखिए नोट है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। कोई पूछेगा मोम किससे मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से। मोम एक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। देखिए अगला नोट है, ईंधन के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश बनता है। ईंधन के जलने पर क्या बनता है? ऊष्मा और प्रकाश। नोट है, विस्फोटक एक तीव्र दहन का उदाहरण है। तीव्र दहन का उदाहरण क्या है? तो विस्फोटक। देखिए नोट है अगला, माचिस के, नोट का मतलब 1 नंबरिया क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारी दुनिया का सभी पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो में हम डाले हैं, जाकर देख सकते हो। पूरा पार्ट डाल दिए हैं, इकाई 1 क ख सब डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए। देखिए नोट है, माचिस के तीलियों पर पोटेशियम क्लोराइड तथा माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। कोई पूछेगा माचिस के तीली पर क्या लगा होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड। माचिस के डिब्बे पर तो लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट है, माचिस बनाने की शुरुआत 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। देखिए माचिस बनाने का जो शुरुआत हुआ कब हुआ था? 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद।
शुरुआत हुआ था, बना नहीं था, सिर्फ शुरुआत हुआ था। नोट है, सेफ्टी माचिस कार्ल लुनेस्टार ने 1855 ईस्वी में स्वीडन में बनाई थी। देखिए, सेफ्टी माचिस किसने बनाई थी? तो कार्ल लुनेस्टार ने। कब बनाई थी? तो 1855 में। कहाँ बनाई थी? स्वीडन में बनाई थी। स्वीडन देश है, वहीं पर बनाए थे। एक प्रश्न है, आग के फैलाव को रोकने का उपाय बताना है। देखिए, आग के फैलाव को रोकने का उपाय बताना है। पहला उपाय है दाह्य पदार्थ को हटा देना। दूसरा उपाय है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। तीसरा उपाय है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ये तीनों उपाय आग के फैलाव को रोकने का है, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, पूरे पाठ में जितने भी जो पाठ है, इकाई 1 दहन और ज्वाला, इस पाठ को आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, शुरू से रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कीजिए, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रश्न, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्यों? पीछे दिया था ना, बताएंगे हम क्यों। देखिए, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि कंबल में लपेट देने से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है और आग बुझ जाती है। देखिए, आग कब जलेगा? जब ऑक्सीजन मिलेगा उसको, तब जलेगा। आप लोग दहन पढ़े हैं ना, दहन पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए, जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, देखिए आग कब जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो यहीं पर देखिए, कंबल लपेट देंगे, हम लपेट देंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर नहीं जा पाएगा। कंबल के जरिए ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा ये वाला। अगला है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसके आंसर देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है, इसलिए कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। समझ गए? नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, क्यों? कभी कभी जंगलों में अपने आप आग पकड़ लेती है, क्योंकि जंगलों में पेड़ एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तथा उनकी टहनियाँ एक दूसरे पर लगी रहती है। देखिए, जंगल में पेड़ एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं और उसकी टहनियाँ दूसरे पर लगी रहती है। जब तेज़ हवा बहता है तो उनकी टहनियाँ एक दूसरे से रगड़ करती है। जब तेज़ हवा बहेगा तो क्या होगा? टहनियाँ एक दूसरे से रगड़ करेगी, और रगड़ करने से आवेश उत्पन्न होता है। आप लोगों को पता है रगड़ करने से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। हम आगे लिखवा देंगे। इसलिए धीरे धीरे आग पकड़ लेती है। देखिए, अगला नोट है, दो वस्तुओं के रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। समझ गए? यहीं पर यह था ना कि रगड़ करने पर आवेश। देखिए, दो वस्तु जब रगड़ेंगे हम लोग तो उसमें गर्मी पैदा होगा। क्या होगा? अपने हाथ को भी रगड़ कर देखिए, गर्मी पैदा होगा। दो वस्तु को रगड़ने पर आवेश पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अगला है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? उत्तर है, आग लगने पर पानी डालकर बुझाते हैं, क्योंकि पानी डालने से पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है और घेरा बना लेता है और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। देखिए, आग लगेगा, हम पानी पर उस पर फेंक देंगे तो क्या होगा? पानी वाष्प बनकर, वाष्प जब बनेगा तो उसको घेर लेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? हवा अंदर नहीं जा पाएगा ना। तो जब अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग कब जलेगी? जब हवा मिलेगा तब। अब देखिए, लास्ट प्रश्न है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बी पर रगड़ा जाता है, क्यों? देखिए, माचिस को जलाने के लिए हम लोग जलाते हैं ना माचिस, उसके डिब्बी पर हम लोग रगड़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके रगड़ते हैं ना। तो क्यों रगड़ा जाता है? तो देखिए, उसका आंसर है, माचिस को जलाने के लिए उसके डिब्बी पर रगड़ा जाता है, क्योंकि रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। आप लोग पता है कि रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। और माचिस जल जाती है, क्योंकि आवेश मतलब गर्मी, और माचिस क्या होगा? जल जाएगा। तो हम लोग इसका सब क्वेश्चन जान चुके हैं, इधर का जितना था। तो देखिए, आगे हम ये हम बता दिए ना, पानी डाल बुझाते हैं,
मोमबत्ती की जल जब स्थिर होती है ये पढ़ा दिए। दुर्घटना में आग की चपेट में आ जाए ये भी हम बता दिए। ये भी देखिए बता दिए हम लोग। ये इसमें के सब हम बता दिए हैं। अब देखिए ये प्रश्न है 1 नंबर। ये क्वेश्चन को हम लोग खाली स्थान को भर लेते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति करते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का परिभाषा हम लिखा है, जाकर देख लीजिएगा, समझ में जाएगा। ये ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए नोट, डैश मतलब खाली स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है तो क्या हो गया? सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ये भी हम लिखवा दिए हैं। यहाँ पर क्या भरेगा? सफ़ेद फास्फोरस। देखिए मोम एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी हम लिखा है ना, जो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या भरेगा? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन, ये भी हम लिखवा दिया है ना, सब लिखवा दिए हैं। बस आप लोग हम थोड़ा बता रहे हैं। ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। क्या बनता है? ईंधन के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश नहीं बनता है। ईंधन जलाएंगे तो लिखा है ना, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? बता दो। लिखवाया ना हम, कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल में पहले आग पकड़ेगा केरोसिन में, पेट्रोल में, तो उसका ज्वलन ताप कम है, इसलिए जल्दी आग पकड़ रहा है। समझ गए? ये सही गलत है ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। कागज़ की कटोरी में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है? नहीं जलेगा, क्योंकि जब हम कागज़ की कटोरी में पानी डालेंगे तो कागज़ जलेगा कैसे? पानी उसमें रहे तो पानी उसको जलन थोड़ा ना देगा, पानी उसको ठंडा करके रखेगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये भी सही है। दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, मतलब वायु चाहिए। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, ये गलत है, क्योंकि लाल फास्फोरस नहीं, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये सही है। अम्ल और सोडियम बाई कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, सही है। देखिए ये भी सही है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो नहीं। तेल से जो आग लगे, मतलब पेट्रोल पंप पे जो आग लगी है तो क्या हम पानी से उसको बुझा सकते हैं? नहीं, उसको बुझाने के लिए बालू चाहिए। क्या चाहिए? बालू। तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न का भी उत्तर, अगला पार्ट का भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए हम जो भूगोल है हमारी दुनिया क्लास 8 का सभी वीडियो हम डाल दिए हैं, सभी पार्ट का, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिए।